हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। आज की जो होम रेमेडी है वो उन लेडीज़ के लिए, उन गर्ल्स के लिए है जिनके पास में अपनी स्किन की केयर करने का टाइम नहीं है। हम फेशियल की जो चारों स्टेप्स हैं वो सारी स्टेप इस एक क्यूब्स के अंदर आ जाएगी। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप फेशियल क्यूब्स बना दें। उस फेशियल क्यूब को आपको 3 मिनट्स तक फेस पे रब करना है और उसके बाद में नॉर्मल पानी से धो देना है। और इस तरह से 15 दिन तक आपको ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। 100% रिजल्ट जो है वो निकल कर आते हैं। और इसके लगाने के बाद में पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, मेलास्मा, पिंपल्स, अनइवन स्किन टोन, इवन डार्क सर्कल्स जो है वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा आपकी गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ पूरे व्लॉग के अंदर उस तरह से आपको फॉलो करना है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए हुए। और इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी पका हुआ पपीता और 1 टोमेटो लिया है। सभी को पता है कि पपाया जो है वो हाई फाइबर फूड है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी एंड पेपेन एंजाइम होता है जो स्किन को हील करने का काम करता है। साथ ही ये कोलेजन के सिक्रीशन को भी एनहेंस करता है और जो हमारी स्किन को टाइट रखता है। और इसके अलावा टोमेटो जो है वो एक नेचुरल एस्टिंजेंट है। मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे एस्टिंजेंट प्रोडक्ट मिलते हैं जो हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं और ये स्किन के ओपन पोर्स को और ब्लैकेट्स को रिपेयर करने का काम करता है। और साथ ही टोमेटो के अंदर विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, डलनेस, डार्क स्पॉट को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा मैंने लिया है एलोवेरा। यदि आपके पास में मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है वो है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं 1 स्पून। और मेरे पास में घर का था तो वो मैंने लिया है, तो ये भी 1 से 2 स्पून जितना आपको लेना है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। और इसके अलावा कुछ और भी इंग्रेडिएंट जो है हमने लिए हैं क्योंकि हम फेशियल कर रहे हैं। तो फेशियल की जो इतनी भी स्टेप्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ में आती हैं ना वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद में मैंने ये पतंजलि का हनी लिया है। आपके पास में कोई भी हनी आप ले सकते हैं, मैं मोस्टली ये ही यूज़ करती हूँ फेस के ऊपर। तो 1 टेबल स्पून आपको हनी इसके अंदर ऐड करना है। हनी जो है वो नेचुरल ब्लीच का काम करता है। यदि आप रेगुलर इसका हनी का यूज़ फेस पे करते हैं ना तो आपके हेयर है ना वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 लेमन लिया है। और लेमन, यदि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं और ये हमारी स्किन को एकदम सुपर सॉफ्ट बनाएंगे। तो 2 आपको जो कैप्सूल्स हैं उसका जो जेल होता है वो आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद में लास्ट में हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि फेशियल की जो लास्ट स्टेप होती है फेस पैक की। तो बस इस तरह से 2 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का लिया है पाउडर। और इन सभी को आपको अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना देना है। आपको पानी इसके अंदर नहीं डालना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने 15 दिन के यूज़ के हिसाब से बनाया है। और लास्ट में आपको इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा डालना है क्योंकि हम स्क्रबिंग जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हमको करनी है। और चावल का आटा जो होता है वो नेचुरल स्क्रबर का काम करता है। तो बस इसको आपको मिक्स करके एक बार का ग्राइंड कर देना है। और इस तरह से आपका एक फेशियल जो आप पेस्ट कह सकते हैं या पैक कह सकते हैं वो आपका तैयार है। आप चाहें तो आप रोज़ का रोज़ बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम रोज़ इसको बना के अप्लाई करें। तो इस तरह से आप बना के और आप इसके क्यूब्स बना दें। मैंने आपको हाथ के ऊपर करके भी बताया है और आगे मैं आपको फेस पे भी करके बताऊँगी, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि मैम आपने हाथ पे अप्लाई किया, आप फेस पे अप्लाई नहीं करते हो। तो आपको मैं आगे बताऊंगी, आप वीडियो को आगे देखते रहें कि किस तरह से आपको फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। और बनने के बाद में आपको इस तरह की जो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसमें डाल के उसको 6 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर जमने के लिए रख देना है। तो 6 घंटे के बाद में मैं आपको क्यूब निकाल के बताती हूँ कि किस तरह से ये दिखते हैं। तो बहुत ही इजीली जो है वो निकल के तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से सारे क्यूब आप बना के निकाल दें। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर है या कोई भी आपके पास में कोई पुराना खाली डब्बा पड़ा है उसको आप अच्छे से वॉश कर दें। क्लीन करने के बाद में इन क्यूब्स को भर के आपको फ्रीज़र के अंदर रख देना। फ्रीज़ में नहीं रखना है, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। आपको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि ये इसी तरह से टाइट बने रहें। और कुछ नहीं करना है, रोज़ आपको 1 क्यूब निकालना है, फेस के ऊपर रब करना है और वॉश कर देना है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी होम रेमेडी। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग ले लिया है। और उसके बाद में एक बार अच्छे से फेस को वॉश करना है। आपके पास में जो भी फेस वॉश हो, आप जो भी यूज़ करते हैं उससे अच्छे से फेस को वॉश करने के बाद ड्राई कर दें। और अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, बिल्कुल एकदम क्लीन फेस है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और अब उसके बाद में हमने जो एक क्यूब लिया है ये हम
इस तरह से लेना है और एकदम जेंटली इसको हमको फेस के ऊपर रब करना है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इस एक क्यूब से ही हमारा पूरा फेशियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फेशियल की जो 4 प्रोसेस जो होती है ना, वो सब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने राइस फ्लोर लिया है जो स्क्रबिंग का काम करेगा, और इसके अलावा हमने लेमन और हनी जो लिया है वो क्लिनजिंग का और ब्लीचिंग का काम भी करेगा। मुल्तानी मिट्टी जो है वो फेस पे का काम करेगा। इसके अलावा हमने जो हनी लिया है और विटामिन ई के जो कैप्सूल्स लिए हैं, टोमेटो लिया है, वो एक क्रीम का काम करेगा। तो इस तरह से इस एक क्यूब के अंदर ही सारे ही फेशियल की स्टेप्स जो है वो हमको मिल जाएगी। और बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि नीचे नहीं गिर रहा, क्योंकि हमने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया है। तो मुल्तानी मिट्टी का यूज़ हमने इसीलिए किया था ताकि ये बिल्कुल भी रनी ना हो, क्योंकि कई बार जब हम बनाते हैं इस तरह के क्यूब्स या कोई भी, तो वो नीचे एकदम टपकता है और बहुत ही मेसी होता है, फिर हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अप्लाई करना। तो बस कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग इसके इफ़ेक्ट्स रिजल्ट जो है वो निकलते हैं। तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर बना के ट्राई करें और उसको अप्लाई करें। कम से कम 15 दिन तक तो आपको इसका यूज़ करना ही है। चाहे आप वीक में 3 दिन करें, आप चाहें तो इसका यूज़ रेगुलर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़रूर रखना है मतलब। और वो चीज़ें, सबसे पहला होता है आप अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब कि आपको डाइट में बहुत सारे सैलड्स खाने हैं, और इसके अलावा आपको जो जंक फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड जो होते हैं, वो आपको नहीं खाना है। मतलब आपको कुछ दिन के लिए उसको स्किप कर देना है। इसके अलावा ढेर सारा पानी जो है वो आपको बॉडी को देना है। कम से कम 3 लीटर पानी तो है वो आपको दिन में पीना ही चाहिए। और यदि आपको नहीं याद रहता है तो आप कोई बॉटल जो है वो फिक्स कर ले। 1 लीटर की बॉटल आप ले सकते हैं, सबके ही घर में अवेलेबल होती है। और आप मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो उस बॉटल को आप भर लें, और जब आपकी ख़त्म हो जाती है तब आपको पता चल जाएगा कि आपने इतनी देर में 1 लीटर पानी जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपकी बॉटल ख़त्म हो जाती है तब आप उस बॉटल को फिर से रिफ़िल कर दें। तो बस इस तरह से आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, सैलड्स खाना है, ढेर सारे अच्छा खाना खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, रात को जल्दी सोना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। आप चाहें तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो कैसा होता है कि आप इस तरह से आप कोई भी फेस पैक ले लें, आप कुछ भी, आप महंगे से महंगे आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो है आपकी बॉडी पर अप्लाई कर दें, लेकिन जब तक आपकी बॉडी इंटरनल क्लीन नहीं होगी तब तक आपका फेस, आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी नहीं हो सकती। आप अगर आप सोचते हैं कि हम पानी दिन में कम पिएं, या हम बहुत सारा जंक फूड्स खाएं, हम बाहर का खाना खाएं, फ्राइड फूड जो है वो खाएं, और आप फेस पे आप बहुत से महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स जो है वो ले रहे हैं और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप भूल जाइए। यदि आपको आपकी स्किन जो है वो आपको अच्छी चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ काम जो है वो करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम जो है वो आपको करने पड़ेंगे। और बस धीरे धीरे अगर आप इन चीज़ों को करते हैं ना तो आपकी आदत सी बन जाती है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आपकी आदत बन जाती है। स्पेशली आफ्टर 30 के बाद में, या जब आपकी प्रेगनेंसी होती है ना उसके बाद में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान जो है आपको बॉडी के ऊपर देना ही है। और स्पेशली लेडीज़ जो होती है, होम मेकर्स जो होती है, उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप सप्ताह में 3 दिन 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी स्किन के लिए। तो बहुत ही अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको निकल के आएगा। आप इसका यूज़ ज़रूर करें, एक बार ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। लेकिन एक बार आपको बनाना है, उसका यूज़ करना है, उसके बाद में कमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसका एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा।